बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन आज मंगलवार को भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। हालांकि हंगामा शुरू भी हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर और वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के विधायक काले कपड़ों में सदन पहुंचे हैं। विधानसभा की पोर्टिको के बाहर जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार फिलहाल इससे बच रही है। सोमवार को कांग्रेस गुंडा राज और नकली दवा के मामले पर मंत्री जीवेश मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रही थी। सदन के पोर्टिको में काले कपड़े में बैठकर विपक्ष के विधायक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पहले दिन भी सदन मात्र 15 मिनट तक चला था। इसमें विधायी कार्य के तौर पर वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला सप्लीमेंट्री बजट, जो कि 57,946 करोड़ का था, उसे पेश किया गया। इस दौरान भी विपक्ष सदन में हंगामा करते रहे। सरकार मंगलवार को 8 से 10 विधेयक सदन में पेश कर सकती है। सदन का कार्यकाल शुरू हो चुका है। वहीं प्रश्नकाल में भवन निर्माण, शिक्षा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, SC/ST, समाज कल्याण, परिवहन विभाग से संबंधित सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सेंट्रल हॉल में NDA की बैठक हुई। इसमें विधायकों के लिए लंच में मटन का इंतजाम भी किया गया था। सावन की दूसरी सोमवारी पर विधायकों के लिए यह व्यवस्था थी, जिसके बाद इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। मटन पार्टी पर कांग्रेस नेता राजेश राम ने कहा, सावन में मटन मुर्गा सस्ता है। सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है। इन्हें बस धर्म की आड़ में वोट चाहिए। वहीं सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर विपक्ष किसी भी मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहती है तो सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार है। पुलिस मुठभेड़ के सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पुलिस अपने बचाव में फायरिंग करती है। आरा में हुई मुठभेड़ के सवाल पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार और पुलिस जाति देखकर गोलियां चला रही है। वोटर वेरिफिकेशन पर उन्होंने कहा कि राजद इसके खिलाफ नहीं है, हम वोटर्स के नाम काटे जाने के खिलाफ है। काला कपड़ा पहनकर हम विरोध कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। सवाल है कि हम देख रहे हैं कि जात पूछकर लोग इनकाउंटर कर रहे हैं। हम अपराध के खिलाफ में हैं, अपराधियों के खिलाफ में हैं, लेकिन जाति पूछकर किसी की हत्या अगर की जाती है तो ये बर्दाश्त की बात नहीं है। और कुछ लोग पुलिस पदाधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के इशारे पर लोगों की हत्या कर रहे हैं, और जो अपराधी हैं उसको संरक्षण भी दिया जा रहा है पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा। आप देख लीजिएगा आगे क्या क्या होता है। कपड़ा काला जो पहने हैं उसको तो मैंने बताया है ना कि बिहार में वोटर पुनरीक्षण हो रहा है। हम उसके खिलाफ में नहीं हैं, हम हैं खिलाफ में कि हमारे वोटरों को काटा जा रहा है साजिश के तहत। वो अल्पसंख्यक हैं, वो दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़ा हैं, ये सबका वोट काटने की साजिश रची जा रही है। लोकतंत्र पर ये सवाल उठता है कि ये जननी है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इस यहीं पर लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। हम बिहार वासी रहते हुए लोकतंत्र की हत्या गला घोटने नहीं देंगे, और ये पूरे देश को मैसेज जाएगा कि बिहार ही ऐसा प्रदेश है जो लोकतंत्र को बचाने में कामयाब रहा। ये सिद्धार्थ का VRS हो गया, VRS हो गया। चुनाव लड़ने वाले हैं वो सब बहुत पैसा कमाया है सब ना। पदाधिकारी जो लोग VRS ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो धन कुबेर हो गए हैं और वो पैसा लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो राजनीति ग्रासरूट का करेगा उसको पैसा कम लगता है, जनता उसको लड़ाती है। और जो ऐसे पदाधिकारी से चुनाव लड़ना चाहता है, नेता बनना चाहता है, तो जनता पैसा लेती है, तब जिंदाबाद करती है, फिर उधर चला जाता है तो कहता है वैसे साले को इसको ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो अब हमको ऐसा लगता है कि ऐसा ही हो रहा है और लोकतंत्र समाप्ति की ओर ये सरकार जा रही है। लेकिन हम लोग के रहते हुए लोकतंत्र समाप्त नहीं होने देंगे, और धन कुबेर को चुनाव लड़ाने की साजिश रची जा रही है सरकार के द्वारा। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव सोमवार को पहले दिन विधानसभा की कार्रवाई समाप्त होने के बाद पहुंचे थे। वो सबसे आखिर में आए, अटेंडेंस बनाकर निकल गए। सदन में एक बार फिर से सभी की निगाहें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव पर ही होगी। बता दें कि CM नीतीश कुमार भी सदन की कार्रवाई के पहले दिन विधानसभा में करीब 5 मिनट भी नहीं रुके। वे सदन में आए, अपनी सीट पर बैठे और सदन की कार्रवाई शुरू होने के तुरंत बाद ही निकल गए। इस दौरान विपक्ष के नेता सदन में हंगामा कर रहे थे। आज भी सदन में जमकर हंगामा हो रहा है। इस हंगामे के बीच सरकार आज क्या कुछ करती है और कितने विधेयक पेश होते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हम आपको लगातार विधानसभा से जुड़ी खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।